हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो क्या है? आज का वीडियो होने वाला है कि पूरे मैथ्स के सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ में कैसे निपटाया जाए। मैथ्स उतना बहुत आसान है, क्लास 10th का उतना हार्ड नहीं है, तो पूरे सिर्फ 4 मंथ में कैसे पूरे मैथ को खत्म कर दिया जाए। तो आज का वीडियो इस पर होने वाला है। तो एक चेकलिस्ट हमने तैयार किया है जिसमें हम दिखने वाले हैं आपके पूरे नंबर ऑफ डेज, एक चैप्टर को कितना मैक्स टू मैक्स डेज मिलना चाहिए नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, और कौन कौन से चैप्टर आप कर लिए, जैसे कि एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, आरएस अग्रवाल और आरडीएस। आरडीएस एकदम ऑप्शनल है, आप आरडीएस की जगह एक काम कर सकते हैं। अगर आपको आरडीएस में इंटरेस्ट है तब आरडी शर्मा बनाए, नहीं तो यहाँ पर आप सिंपल पीवाईक्यू भी रख सकते हैं। तो ये पूरे चैप्टर को हमने दिन में बांट दिया है कि कितने दिन में मैक्स टू मैक्स आपका होना चाहिए कंप्लीट। यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर ही लिख लीजिए अगर आपको आरडीएस में इंटरेस्ट नहीं है, मगर अगर आरडी शर्मा में इंटरेस्ट है तो आप आरडी शर्मा बना सकते हैं। तो ये पूरा क्लास 10th के चैप्टर को हमने बांट दिया है नंबर ऑफ डेज में, और 4 मंथ में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं कैसे। जैसे कि रियल नंबर को हमने पूरे 10 दिन दिया है। अब रियल नंबर को जो ये 10 दिन अलॉट किए गए हैं उसमें करना क्या है, ये 10 दिन में आपको करना क्या है, तो आपको 10 दिन में तीन तरह का अपने 10 दिन को डिवाइड करना है। पहले पहले में आपको करना है लेक्चर। लेक्चर में आपको यूट्यूब पे कोई वीडियो उठा लीजिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल है यूट्यूब पर। तो यूट्यूब से लेक्चर उठा लेना है और पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देना है एक साथ, पूरा लेक्चर को। उसके बाद करना है प्रैक्टिस। तो जितना चैप्टर यहाँ, जितने भी बुक का नाम लिखा हुआ है उन उस बुक के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करते जाना है, और यहाँ पे टिक मार्क लगाते जाना है। टिक मार्क लगाना पहले नहीं कि आज ये हो जाएगा इसलिए लगा देते, नहीं, होने के बाद टिक लगा देना है। उसके बाद आपको निकालना है टाइम रिवाइज के लिए। आप जो भी क्वेश्चन आपसे एक बार में ना बने उसको स्टार लगाना है, चाहे एक बार में बनाया तो एक टिक, 2 बार में बनाया तो डबल टिक, और 3 बार में बनाया तो उसमें ट्रिपल टिक और एक स्टार की। ये बन नहीं रहा है तो ट्रिपल टिक और स्टार लगा देना है, ताकि जब हम रिवाइज करें तो उन क्वेश्चन को वापस से उन क्वेश्चन पर आया उसको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी तरह से आपको पॉलिनोमियल, इसी तरह से आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसके बाद क्वाड्रेटिक, फिर ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। न्यू एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है कि कौन कौन सा हट गया है और कौन कौन सा आ रहा है, इसका कोई टेंशन करनी होगा। न्यू एनसीईआरटी या तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर ले, या फिर हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे न्यू एनसीईआरटी का पीडीएफ। तो अब न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है, कि बहुत सारा सिलेबस रिडक्शन होने के कारण बहुत सारा टॉपिक हट गया है। तो उन टॉपिक पे कारण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं आने वाले हमारे बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वीएसए, वॉल्यूम, सरफेस एंड एरिया, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये आएगा हमारा प्रैक्टिस शीट। अब ये क्या है, प्रैक्टिस शीट 1, 2 और 3। इस चैनल पे हम कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, और या फिर जो आरएस अग्रवाल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चे छोड़ देते हैं, उन क्वेश्चन को हम इस प्रैक्टिस शीट में डालेंगे, तैयार करेंगे। हमें प्रैक्टिस शीट, 3 प्रैक्टिस शीट टोटल आपका तैयार होगा, और उन प्रैक्टिस शीट को आपको करना है। ये सब कंप्लीट करने के बाद अब ये इसको अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसके दीवार पे लगा लेना है, और इसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। तो पूरा मैथ्स आपको 4 महीने के अंदर निकल जाएगा आराम से। अगर कोई चैप्टर आप जल्दी कर लेते हैं, माने आप मतलब कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर उसमें दिया हुआ है 5 दिन, अगर आप 5 दिन के पहले ही कर ले रहे हैं, तो उन दिन बाकी बचे हुए दिन में क्या करें, तो आप बाकी सब्जेक्ट को टाइम दें। उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट है क्लास 9th में, उसको टाइम देना है, लेकिन इसी अलॉटमेंट के साथ चलना है। उसके बाद कोशिश करना है कि इन जो प्रिस्क्राइब डेट है, डे है, उस हिसाब से आपका चलते रहे, आपका तुरंत जल्दी, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। उसके बाद क्या करना है, ये सब करने के बाद प्रैक्टिस शीट करना है। अब ये मिलेगा कहाँ, ये हमारे डिस्क्रिप्शन पे इसका हम लिंक दे देंगे। आपको इसको जेरोक्स कराना है, अगर जेरोक्स नहीं कराने का मन है तो नहीं हो रहा है उतना, तो आप पेपर पेन में लिख करके इन जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे ही आपको लिखना है, और अपने आगे की दीवार पे लगा देना है। अगर आरडी शर्मा में इंटरेस्ट नहीं है तो प्रीवियस ईयर पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आरडी शर्मा बनाने का मन है तो आरडी शर्मा बनाए, नहीं तो प्रीवियस ईयर हम प्रेफर करेंगे। तो आरडी शर्मा ये सबको अपने सामने वाले दीवार पे चिपकाना है, और रोज देखना है, रोज को सोचना है, और ऊपर में जरूर लिख देना है इस बार 97 पार, 97 से ऊपर लेकर के आना है इस बार सबको। जिन जिन जो जो ये वीडियो देख रहे हैं सभी को लेकर के आना है 97 के पार। तो कोशिश करना है कि टाइम पर हमारा खत्म हो जाए, और जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे आप सब ये
कर पाए। और अगर आपको ये वीडियोस बहुत से भी रिलेवेंट लगा है तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप और शेयर करें बाकी दोस्तों के साथ जो 10th में पढ़ रहे हैं। और हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।